सासाराम और नालंदा की घटना पर उल्टा लटका रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और मणिपुर के मामले में उनका ये जोश, जज्बा और जुनून कहाँ चला गया, ये ताकत कहाँ चली गई, ये हिम्मत दिखाई नहीं देता। बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया है। जो अमित शाह बिहार में आकर कहते थे उल्टा टांग देंगे दंगाइयों को, उल्टा टांग देंगे गड़बड़ी करने वालों को, मणिपुर के मामले पर क्या हो गया? मणिपुर भी तो इस देश का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि जी न्यूज़ के जाने माने एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं राजेश कुमार। उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के साथ ही एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। राजेश कुमार कहते हैं कि सासाराम और नालंदा की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आकर कहा था कि गड़बड़ करने वालों को उल्टा लटका देंगे। केंद्र सरकार का ये हुनर मणिपुर मामले में कहाँ चला गया है? सवाल बड़ा है और सवाल जायज़ भी है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जब चुनाव में एक तरीके से प्रचार मंत्री के रोल में आ जाते हैं तो जिस किसी राज्य में जाते हैं वहां जाकर कहते हैं कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम डबल इंजन की गति से देश को आगे ले जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आप हमारी सरकार राज्य में बनवाओ, आप देखो कि कैसे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो जाती है। हम आपको बता दें कि मामला क्या है। मार्च के अंतिम महीने के अंतिम समय में बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के वक्त में हिंसा की, सांप्रदायिक उन्माद की कुछ घटनाएं हुई थी। घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और इन घटनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है नवादा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं कि आप 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ये अमित शाह कहते हैं, याद करिएगा, 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, हम गड़बड़ करने वालों को उल्टा लटका देंगे। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या है? मणिपुर के मसले पर जो हिम्मत, उल्टा लटकाने वाली जो बात देश के गृह मंत्री करते थे, हालांकि उल्टा लटकाने वाली जो भाषा थी उसका बिहार सरकार के मंत्री उस वक्त या बिहार के तमाम बीजेपी के नेताओं को छोड़ दें तो तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी निंदा की थी। कि बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा कि इस देश में उल्टा लटकाने वाला कोई कानून नहीं है। कानून और संविधान से देश चलता है और कानून और संविधान के तहत ही दोषियों को सजा होती है, गड़बड़ी करने वालों को सजा होती है। देश के गृह मंत्री होकर कहते उल्टा लटका देंगे। भाई चलिए, अच्छी बात है कि आप गड़बड़ी करने वालों को उल्टा लटकाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी करने वालों को माननीय देश के गृह मंत्री उल्टा लटकाने की हिम्मत रखते हैं तो वो मणिपुर जहां डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी, मणिपुर में भी बीजेपी, जहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं, 50,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, 78 दिनों से हिंसा जारी है, 50,000 लोगों का विस्थापन हो चुका है। मणिपुर रो रहा था, करा रहा था, सुलग रहा था, जल रहा था। फिर एक और दुखद वाकया होता है। इंटरनेट पर एक वीडियो आ जाता है 2 महिलाओं का, सिर सबका शर्म से झुक जाता है। कहाँ रह रहे हैं हम और ये हो क्या रहा है? खुद के मर्द होने पर शर्म आने लगती है। बस मुंह से एक ही शब्द निकलता है, लानत है, धिक्कार है। जो हो रहा है मणिपुर में, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और सरकार अब तक वहां की सरकार को बर्खास्त करना तो दूर, वहां के सीएम का इस्तीफा तक नहीं हो पाया है। किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? और देखिए नाटक ड्रामा कैसे होता है कि सीएम इस्तीफा लेकर निकलते हैं, एक औरत फाड़ देती है। ये सरकार है, शासन है, क्या है? जिस राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि एक सीएम के हाथ से कोई कागज छीनकर फाड़ देता है, समझिए उस राज्य की स्थिति क्या है। और वो राज्य जहां डबल इंजन वाली सरकार है और जहां उल्टा लटका देने वालों की बात होती है कि गड़बड़ी की, दंगे किए तो उल्टा लटका देंगे। दावा किया जाता है कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता। मणिपुर में जो हो रहा है उसे दंगा कहें, महादंगा कहें, क्या कहें, शब्द आप ही दे दीजिए। खैर, मणिपुर पहले सुलग रहा था, अब मणिपुर बिलख रहा है, मणिपुर कराह रहा है।
हम ये कहेंगे भी नहीं इस वीडियो के साथ कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। इस वीडियो में अच्छा लगने जैसी कोई बात नहीं है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपके जो दिल में आए वो कीजिए। धन्यवाद।